स्टार्ट। देखिए अब हम 12वां से आप लोग के 4 अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, कौन अध्याय? 4 अध्याय। 4 अध्याय का नाम है मैथ वर्ग 10 के 4 अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण ना। और द्विघात समीकरण होता है जिसका पावर 2 हो ना, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जिस समीकरण में अधिकतम धातु की संख्या कितना होना चाहिए? 2। देखिए इस रूप में रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में होता है ना द्विघात समीकरण। याद रखिएगा कि पावर 2 होगा, इसी रूप में रहेगा। अब देखिए a है x² का गुणांक, एलम गुणांक है। एक स्थान पर गिनती की कोई भी संख्या रह सकता है, कुछ नहीं रहता है तो समझ आना कि एक छिपल रहेगा, एक 1 ना, लेकिन समझ आना कि यहाँ रहेगा ये x² का गुणांक, इसको बोलते हैं। ठीक, ये bx है, b भी कोई संख्या है, समझो कि x का गुणांक है ना। और जो c है अचर पद है, मतलब उसमें गिनती की कोई भी संख्या रहेगा ना, और नहीं रहेगा तो समझ जाना कि 0, कुछ ना कुछ रहबे करेगा ना। अब देखिए विकित्तर ना, विविक्तर या इसको बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? d। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। हिंदी रहेगा तब वो यह d समझना। और d बराबर विकित्तर बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यदि द्विघात समीकरण के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो दो को जो मूल आता है, हम लोग हमेशा ज्ञात करते हैं तो 2 मूल आता है ना, तो के बोलते हैं अल्फा, एगो फिर बोलते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d बटा 2a, और बीटा बराबर होता है -b माइनस √d बटा 2a। और दोनों बराबर हम लोग जब x बराबर कभी कभी हम लोग याद करते हैं तो दोनों के एक में सम्मिलित किया जाता है, तो -b प्लस ये वाला प्लस ये वाला माइनस और √d और बटा में लिखते हैं 2a। ठीक है। अब मूलों की प्रकृति देखिए, हम कैसे जानेंगे कि किस तरह से प्रकृति है। ये वाला कम से कम हम देख रहे ना कि आप लोग के 10 गो 20 गो सवाल इस पर बन जाएगा, खाली अभी समझ लोगे तो। एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए d बराबर 0 रहेगा। जब हम लोग d ज्ञात करेंगे और इसको हल करने के बाद जब बैठाएंगे फॉर्मूला को तो 0 आएगा, तो मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक कहते हैं कि यह अस्तित्व में है, माने वास्तविक। और एवं समान, जो भी आंसर आएगा ना दूगो ये बराबर आएगा, जो भी आएगा बराबर आएगा। पहले ही समझे कि d बराबर 0 तो आंसर आएगा बराबर सेम टू सेम। d यदि 0 से बड़ा रहेगा तब ना, मतलब 0 से अधिक होगा, प्लस में कुछ आ जाएगा तब तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। आंसर अलग अलग आएगा, ये भी अस्तित्व में रहेगा लेकिन आंसर अलग अलग आएगा, असमान आएगा। और d यदि 0 से d छोटा हो जाए ना, मतलब माइनस में d आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा और उसका आगे हल नहीं होगा, कोई भी मूल नहीं होगा ना, उसका हल ही नहीं होगा यदि माइनस में आ जाएगा तो। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल है बहुविकल्प प्रश्नोत्तर में कि निम्न में से विकित्तर का सूत्र कौन है? विकित्तर मतलब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। पहला कौन है? पहला, इसका पहला माने a सही है। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 में से दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तब, मतलब d बराबर 0 रहता है तो होता है ना। तो लिखेंगे क्या कर रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब? b² माइनस 4ac, एक द्विघात समीकरण इतना बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 में से दो भिन्न वास्तविक, माने भिन्न मतलब अलग अलग। जब d देखो यहाँ भिन्न मतलब अलग फार्मूला में लिखवाए थे, दूसरा के देखिए d जब 0 से अधिक रहेगा तबे ना होता है वास्तविक रहेगा, और आंसर आएगा भिन्न मतलब अलग अलग आता है ना, तो यही सही है। देखो b² ना माइनस 4ac 0 से अधिक है, ये है कि इससे ही अधिक है, यही वाला विकल्प सही थे। हमें कौन सही है? बी। कौन विकल्प सही है? बी। तीसरा है कि एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना, a नॉट इक्वल टू 0 में दो बराबर मूल होते हैं। बराबर कब होते हैं? जब d बराबर 0 रहता है। क्या रहता है?
जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो रहेगा। तब देखिए यही वाला, तब समझो कि बराबर होगा जब डी बराबर जीरो होगा। तो देखिए ये वाला है ना, वास्तविक और समान है ना, तो इसी से बन जाएगा सब। इसलिए उस बेसिक चीज को हमेशा नॉलेज ग्रहण कीजिए। इसमें है कौन विकल्प सही है, पहला, मतलब ए। चौथा, चौथा सवाल है कि डी बराबर जीरो अर्थात विकल्प शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होंगे। देख के बता दो, यही वाला होंगे मूल। क्या होंगे जब डी बराबर जीरो रहेगा तो वास्तविक और समान ना, वास्तविक और समान माने बराबर और वास्तविक, यही वाला सही देखो है पहला ए। यदि विकल्प डी जीरो से छोटा हो जाए, माइनस में हो जाए, तो इनमें से मूल कौन होंगे, काल्पनिक, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं, चौथा होगा ना। मतलब कह रहा है कि डी जीरो से क्या होना चाहिए, अधिक, टीका होगा वास्तविक और असमान। ना जी ऐसे रहेगा तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल होगा नहीं होगा। देखिए और वास्तविक नहीं होगा, हल भी नहीं होगा, तो इसका चौथा विकल्प है कोई नहीं, तो कोई नहीं में ना, डी, कौन डी, इसका हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब जीरो अधिक हो जाए, मतलब डी से ना, डी से का अधिक होना चाहिए जीरो, मतलब समझो कि जीरो कब अधिक होगा, जब कोई अंक माइनस में आएगा तब, तो इसका कोई हल नहीं होता है। पांचवा है, यदि विकल्प डी हो तो इनमें से मूल क्या होगा ना, पांचवा ये तो बन गया। छठा, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, पहला है, कौन है, पहला, ये द्विघाती सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। कौन विकल्प है, पहला। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो का वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। कब नहीं है, कह रहा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो कह रहा है छाठा के ना, देखिए छाठा कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा तो क्या होगा, इसका कह रहा है कि वास्तविक मूल नहीं होगा। एक ही को कंडीशन में नहीं होता है, जब इस लिस्ट में रहता है ना तब नहीं होता है, वास्तविक मूल नहीं होता है। ये कौन विकल्प सही है, 4 में दिया है डी। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का विकल्प डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सही है, सवाल इस अंतवा है ना, आठवां के ए सही है। नावा, द्विघात समीकरण का मूल हल करने की विधि है, कौन विधि, द्विघात समीकरण को मूल हल करने की विधि है कौन, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र, इनमें से सभी, इस सब से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, गुणनखंड विधि से भी, पूर्ण वर्ग विधि से भी और द्विघाती सूत्र विधि से भी, तीन में से सब से ज्ञात कर सकते हैं। इससे डी है, 4 गो विधि है इसमें ना, 3 गो विधि है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिएगा पहला है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। सबसे पहले देखिए ना कि इधर इधर कोना में करने के बाद स्क्वायर रह जाएगा, तो देखिए पहले हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और प्लस 1 है, और 2x बराबर में है, बराबर में है 2x माइनस 3। इसको भी हल कीजिएगा तो द्विघाती सूत्र हो जाएगा। चाहे दिमाग से बताते हैं कि देखिए इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बन जाएगा ना सूत्र पर, तो देखो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। शुरू में पता चला कि स्क्वायर रहेगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, ये नहीं कि कटेगा चाहे घटेगा, तो उस कंडीशन में यही वाला होगा, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प
सही होगा, लेकिन इसको हम बना दे रहे हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस 2, ए का स्थान पर एक्स और बी का स्थान पर लिखेंगे 2 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस सी वाला 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 1 5 बराबर 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इधर आके 2x प्लस 5 माइनस है तो प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6x प्लस 5 और 3 8 बराबर 0। देखिए अधिकतम पावर 2 आ गया ना। अब ये देखेंगे कि इसमें है कि नहीं है। अरे कहाँ है, यही हो गया तो डी विकल्प सही है। इसमें ई दिया है पहला, इसलिए ए विकल्प सही है। ए विकल्प सही है। कौन विकल्प सही है? ए। कौन सवाल था ये? 10वां। 11वां है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिएगा ये पहले ही पता चल गया कि ये वाला होगा। पहले कौन? पहला x प्लस 1 11वां x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। यही है ना। तो देखिए पता चल गया कि एक्स स्क्वायर इसमें आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो यही वाला सही हो गया, पहले विकल्प सही हो गया। देख के अब बाकी में देखिए कोई में 3 पावर रहेगा, कोई में कट जाएगा। समझ गए? कौन सा वाला ये? 11वां। बराबर निम्न को द्विघात समीकरण नहीं है। कौन नहीं है? तो देखेंगे कि कौन अधिक होगा। देखिए शुरुए वाला नहीं हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी का हल के ऊपर आ गया ना है। नहीं होगा शुरुए वाला। पहला कौन? पहला 12 के पहला नहीं होगा। 13 द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे वास्तविक है। इत डी बराबर ज्ञात करना होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे। हमारा सवाल है द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये मूल्य कैसा है? वास्तविक है कि भिन्न? वास्तविक भिन्न है, वास्तविक नहीं है कि वास्तविक एवं समान है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे डी। क्या ज्ञात करेंगे? डी। ए बराबर इसमें दिया है 1। क्या दिया है? बी बराबर कितना दिया है? 4। सी बराबर 5। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्थान पर 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का स्थान पर 1 और सी का स्थान पर 5 और 4 चौके 16 और 5 चौके 20। 20 में से 16 गया माइनस 4। ये हो गया अवास्तविक। क्या हो गया? अवास्तविक। अवास्तविक दिया है। कौन विकल्प सही है? सी विकल्प सही है। सी हो गया ना। नंबर डाल दीजिए। इसमें के देखिए अति लघु तरीय प्रश्नोत्तर है द्विघात समीकरण के। वो था पहला के ए, अभी है बी। हाँ पहला के बी कौन है? देखिए हाँ अति लघु तरीय प्रश्नोत्तर द्विघात समीकरण। ये है पहला। ये है नहीं ना, ये कहाँ से हम बना दिए? 13वां सवाल यहाँ नहीं दिए। हाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 वास्तविक में वास्तविक नहीं है। सी ना वास्तविक नहीं है। 13वां सवाल है ना जी। हाँ अब हम लोग 14 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तब सी का मान होगा। जब समान रहे तब ना। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। सी का मान होगा। देखो सी का मान समान रहेगा ना तो समझो कि यही होगा कि डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब समझो ना जी कि पहले 0 है। क्या है? 0 है। 0। अब लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का स्थान पर क्या लिखेंगे? बी ए रहेगा। क्या रहेगा? बी माइनस 4 लिख दिए। ए का स्थान पर ए ना और सी है ना तो सी है ना।
तो इसको पहले इसे कर दो -4ac बराबर प्लस है तो क्या हो जाएगा -b²। अब देखो c बराबर तो हो जाएगा -b²। अब बाटा में आ जाएगा -4a। खाली c का मान बोला था, c नहीं इधर रहेगा, बाकी उधर a का मान का था तो बाकी उधर ले जाते इधर रखते ना, हो गया ना। अब माइनस माइनस का होगा कट जाएगा तो बचेगा b² - b² बटा 4a। कौन विकल्प सही है? डी। हो गया ना। अब हम लोग सीखेंगे 15वां। क्या सीखेंगे? सवाल बोलो। 15 नंबर सवाल देखिए। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के c बराबर 0 है तो मूल समान हो तो वह समान मूल है। वह समान मूल है। वह समान मूल है ना। तो हम लोग इसको ज्ञात करेंगे अभी। 15वां समीकरण ax² + bx + c बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो कह रहे कि वह समान मूल का होगा। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उधर बनाना। यदि मूल समान हो तो वह समान मूल है। देखिए समान मूल मतलब d बराबर 0। क्या होगा बाबू? d बराबर 0। तो d बराबर 0 होगा तो कह रहा है ना कि समान मूल का होगा तो x बराबर हो जाएगा -b + -√d बटा 2। यही ना फॉर्मूला होता है। -b के b रहेगा, प्लस माइनस लिख देंगे और d के स्थान पर क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि सामान्य मूल बोल दिया है ना तो हम लोग जान जाएंगे कि सामान्य मूल वही कंडीशन में होगा जब d बराबर होगा 0। क्या होगा? 0। तो देखिए बटा 2a लिख दिए। और -b + -0 का वर्गमूल होता है 0। अब बटा में 2a ना। अब -b बटा बच गया 2a। 0 के कहानी खत्म। अब इधर के सब कहानी बच गया -b बटा 2a ना। यही होगा। कौन विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1 बटा 3 बराबर 0 का विकित्तर क्या है, मतलब डी क्या है? क्या है? डी ज्ञात करना है। देखिए सवाल है 16। 3x² - 2x + 1 बटा 3 बराबर 0। आप लोग देखिए जब विकित्तर बोलेगा ना, जब ऑप्शन वाला है तो क्या आप लोग इसको रैखिक समीकरण में हल कीजिएगा, लॉन्ग चल जाएगा ना, समय को भी बचाना है ना। तो आप लोग डायरेक्ट हल कर दीजिएगा। क्या करेंगे? a बराबर मान लेंगे 3 और b बराबर मानेंगे -2 और c बराबर हो गया 1 बटा 3। विकित्तर ज्ञात करना है मतलब d बराबर होता है b² - 4ac बराबर b का स्थान पर -2 की स्क्वायर -4 गुने a का स्थान पर 3 और c का स्थान पर 1 बटा 3। 3 3 गए कट गए, बच्चा का 2 दूना 4 और -4 एकम 4। 4 में से 4 गया 0। कौन विकल्प सही है? ए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 का विकित्तर का होगा। डी ज्ञात करना है। डी एकदम सेम टू सेम 16वें जैसा। 2x² - 7x + 3 बराबर 0 का डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ रहता है 20 - 7 की स्क्वायर -4 गुने a का स्थान पर 2 और c का स्थान पर 3। समझ गए? 7 सते 49 3 दूना 6 चुके 49 में से 24 गया। कौन विकल्प सही है? ए। कौन? ए। 18 का रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विकित्तर का डी ज्ञात करना है जी ना। आप लोग जो हम बना रहे हैं ना, एक बार फिर से आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा और अपना से बनाने का प्रयास कीजिएगा ना, तब समझिए कि मेरा कंप्लीट हुआ। 18 नंबर 18। 3x² - 5x + 2 = 0। फिर डी ज्ञात करने के लिए कर रहा है तो b² - 4ac। वी नो दैट a b c ना, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इसको a इसको b इसको c बोलते हैं। तो b का स्थान पर -5 की स्क्वायर -4 गुने a का स्थान पर 3 और c का स्थान पर 2 बचा 25 -3 दूना 6 चुके 24 और 25 में से 24 गया 1।
है क्या ना? कौन विकल्प सही है? बी विकल्प सही है जी, इसमें बी है, तो बी विकल्प सही है। 19वां देखिए सवाल 19वां, द्विघाती समीकरण इतना का विकितर क्या होगा? देखिए 2x² माइनस 4x प्लस कौन है 19वां ना, 2x² माइनस 4x प्लस 3 है ना है। फिर कह रहा है कि डी ज्ञात कीजिए जी, तो डी हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, सब वही फार्मूला, क्योंकि विकितर ज्ञात करना है मतलब डी ज्ञात करना है। और बी का स्थान पर -4 इसमें दिया है, -4 गुने ए का स्थान पर क्या लिखेंगे? 2, और सी का स्थान पर क्या लिखेंगे? 3। 4 चौके 16 और 3 दूना 6, 6 चौके 24। सही बात है, 3 दूना 6, 6 चौके 24। देखो b² -4 के स्क्वायर माइनस फार्मूला में 4ac कितना हो जाएगा? 24 में से 16 गया, कौन विकल्प सही है? अब हम लोग अगला सवाल 20वां देखेंगे, विकितर का होगा। देखिए 20वां सवाल -6x प्लस 3 बराबर 0 है ना, तो कह रहे हैं कि इसका विकितर का होगा 21। एक देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। इसका आंसर है 20वां के पहला होगा, 12 आंसर आएगा इसका। हाँ समझिए कि ये सही होगा। आप लोग हरे हल कर सकते हो ना? फिर देखिए 20वां 21वां के है, कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? कह रहा है कि वास्तविक और समान है, कि वास्तविक के असमान है, कि वास्तविक मूल नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है, यही कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डी ज्ञात करेंगे ना, इसका माप तौल का है तो क्या है? डी है। इससे हम लोग डी से जान सकते हैं कि क्या होगा ना, तो डी से ज्ञात करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर है 2 और बी बराबर कितना है? -3, माइनस को हटाइए मत, -3 है ना। और सी बराबर कितना है? 5। डी बराबर है b² माइनस 4ac। बी का स्थान पर -3 लिख दिए, -4 गुने ए का स्थान पर क्या लिखेंगे? 2, और सी का स्थान पर 3 तरीके 9, देखो 5 दूना 10, 10 चुके 40, और 40 में से 9 गया -31। इसी पता चल गया कि ये कोई हल नहीं होगा ना, माइनस में आ गया तो कोई हल नहीं होगा ना, क्योंकि 0 से ई अधिक हो गया, कि छोटा हो गया, छोटा हो गया। माइनस में हमेशा 0 से छोटा होता है। देखिए आप लोग भुला जाते हैं पूरा ना। ये कौन सवाल है? 21 में आपका क्या हो गया? कोई हल नहीं है ना, वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब सी। कौन? 22वां कौन? देखिए 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3 बराबर 0 है, तो इसका देखेंगे कि कैसा मूल आएगा। तो देखिए इसको हम लोग हल किए हैं कहीं, को याद है कि इसको हल अभी किए हैं। देखिए यहाँ है ना, देखिए है नहीं एकदम, देखिए इसका क्या आया है? 0 आ गया है आंसर। इसको डी बराबर कितना आया है? 0। इससे पता चलता है कि इसका जो मूल जो है इस समान होगा ना, और वास्तविक है, और इसका आंसर भी आएगा समान, डी बराबर क्योंकि 0 है। तो देखिए वास्तविक कम समान पहला सही विकल्प है ये। अगला सवाल मतलब 23वां 2x² माइनस 6x। देखिए समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का मूलों का प्रकृति क्या है? क्या करा है कि वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक मूल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? डी ज्ञात करेंगे। कौन चीज? डी ज्ञात करेंगे ना। जो आदमी नहीं यहाँ समझेगा कि वो लिखेगा कॉपी पर, उसको समझ में नहीं आएगा। पहले समझना है, इसके बाद लिखना है ना। बी बराबर हो जाएगा -6 और सी बराबर 3।
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी का स्थान पर -6 की स्क्वायर और -4 गुने ए का स्थान पर 2 और सी का स्थान पर 3, 6 छक माइनस 3 दूना 6, 6 चुके बराबर 36 में से 24 गया 12। डी अधिक है इसलिए इसका आंसर होगा पहले तो नंबर वास्तविक है और असमान है, क्योंकि डी बराबर 0 नहीं है, अधिक आया है तो ये वास्तविक भी होगा और साथ में समान भी होगा ना। वास्तविक और समान कौन आंसर है? ए ना, वास्तविक और असमान ना, है ना? असमान आंसर वास्तविक एवं असमान, तो इसमें है ना वास्तविक एवं असमान बी विकल्प सही है। आप लोग करेंगे तो सब गलती बता दीजिए, ऑनलाइन वाला सब गलती पढ़ लेगा, ठीक ना। देखो 24 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। समान है मतलब डी बराबर 0 ना। देखिए वो अब ये लड़की हो गया धोती। हाँ देखिए 24वां सवाल है x स्क्वायर -4x प्लस के बराबर 0। ए बराबर इसमें हो गया आपका कुछ नहीं, इसका मतलब 1 और बी बराबर हो गया -4 और सी बराबर हो गया के और डी बराबर समान बोला, इसे पहले लिख लेंगे 0 एकदम कंप्लीट, क्योंकि वहाँ सवाल में बोल रहे हैं मूल समान है मतलब डी बराबर 0। अब फार्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी का स्थान पर लिखेंगे -4 की स्क्वायर -4 गुने ए का स्थान पर 1 और सी का स्थान पर के, कोई दिक्कत बराबर 0। अब देखिए 4 चूके 16 -4 एकम 4 के बराबर में 0 -4 के बराबर ही प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस 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 काटा के चल गया 4 चल गया बटा 4 बार में काटा के बराबर हो गया 4। कौन विकल्प सही है बबुआ? डी विकल्प सही है बाबू, डी। अब देखिए कौन सवाल था 24, हम लोग 25 देखेंगे। 25 यदि द्विघात समीकरण 25वां है, देखिए हाँ अभी देखिए हम पढ़ा भी रहे हैं ना और साथ में कि हम यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। तो एगो देखिए विवेक नाम के लेके उसको वो क्या बोले कि तू रुक जाओ, लेकिन रुक नहीं रहा है ना, उसका दिमाग है गमछा नहीं है। देखिए 25वां सवाल 2x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 3 बराबर 0 ना। उसका चेहरा देखना है तो देख लीजिए। देखिए ए बराबर 2 बी बराबर के और सी बराबर 3। के का मान याद करना है। देखिए अब मूल का बोला है, समान बोला है ना, है मूल बोला है समान, तो हम लोग पहले ही जान जाएंगे कि डी बराबर 0 हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 और बी का स्थान पर के स्क्वायर है ना -4 गुने ए का स्थान पर 2 और सी का स्थान पर 3 बराबर में 0 के स्क्वायर बराबर 3 दूना 6 चुके 24 बराबर 0 के स्क्वायर बराबर ये माइनस है, इधर का हो जाएगा प्लस। और देखो के बराबर 24, देखो स्क्वायर हटा रूट चढ़ा दिए ना और 24 का वर्गमूल हो जाएगा के बराबर ना, यानी कि 2 दूना 4 4 6 24 2 रूट 6 है आंसर। कौन विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, सही है। अब आप लोग देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, मेरा चैनल आके आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आगे जो है सवाल आप लोग इसी में से सब सवाल बनाया हुआ है, सोल्व किया हुआ है, आप लोग के हम पढ़ा दिए एकदम लाइव क्लास। आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले इसको लिखिए, समझिए और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, तब हम आओ अच्छा से पढ़ाएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ की बता दें कि कितने स्टूडेंट को बताने के बाद नहीं समझ में आता है वो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं। कहानी सुनिए ध्यान से ना। न्यूटन 3 को गति का नियम दिए हैं ना, 3 को गति का नियम कहा दिए हैं। तो यदि पहला दिए हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है, और अवस्था में। दूसरा दिया है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और तीसरा है एक्शन टू रिएक्शन, कार्य की विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मैंने एक झाप किसी को मारेंगे तो हमको भी उतना ही जोश लगेगा,
चौथा नंबर में नहीं दिए, चौथा नंबर में अभी मेरा स्टूडेंट लोग का करा है कि कुत्ता के मोरहा में कितनों घी लगा दो, साला होकर मोरहा सूझ होगा नहीं। समझ गए? कितनों जो गाधा है वो गधे रहेगा ना। इसलिए आप लोग के बता दें कि जैसे हम करें वैसे आप लोग समझिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।